हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ, फ़िलहाल वहाँ पेट्रोल कम था। निरंतर लगी पेट्रोल और डीज़ल के रेट में आग। ये कहाँ तक जाएगी, इसका अंदाज़ा हर एक आम आदमी को है, क्योंकि शिक्षा से लेकर थाली का हर एक दाना इससे प्रभावित होता है। क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल देश में चलने वाली वो चैन है जिससे कोई अछूता नहीं। लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे युवा अध्यक्ष अपना यश घनघोरिया जी से, जो निरंतर युवाओं को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो सर, कैसे देखते हैं आप इतनी बड़ी जो क्राइसिस आने वाली है? ये मैं समझता हूँ ये सरकार द्वारा निर्मित एक क्राइसिस है, क्योंकि जब हालात वॉर के बन रहे थे, जो भारत के जो बरसों पुराने जो रिश्ते हमारे ईरान से रहे हैं, रशिया से रहे हैं, उनको तार तार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं आया था, तब तक ऐसी कोई भी समस्या नहीं थी। ईरान से हो, रशिया से हो, एक बहुत पुराना भारत का कूटनीतिक रिश्ता रहा है। भारत ने पूर्व में भी ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान को घेरने का काम किया और रशिया हर जगह भारत के साथ में खड़ा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक आज का प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के प्रधानमंत्री से डरता है, उसके सामने सिर झुकाते हैं, और एक समय था जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस दौर में जब निक्सन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, यूएस नेवी के 7वें बेड़े को हिंदुस्तान पे भेजा था एक दबाव बनाने के लिए, उस दौर में इंदिरा जी ने रशिया की मदद लेकर अमेरिका को खदेड़ने का काम किया था। यदि अगर आज ये भारत की फॉरेन पॉलिसी ख़राब नहीं होती, ये संबंध अगर ख़राब नहीं होते, तो आज हमारी माताएं बहनें जो घर में खाना बनाने के लिए, जो चूल्हे में खाना बना रही हैं, जो गैस के लिए परेशान हो रही हैं, जो पेट्रोल डीजल के लिए हमारा युवा परेशान हो रहा है, यह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की कथनी और करनी का अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और जब बात जनता के ऊपर आती है तब हमारे प्रधानमंत्री जी देश से भागने का काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये परिस्थिति आने वाली है। अंदाज़ा हमारी सरकार को पहले से था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े बड़े काफ़िलों में इनकी पूरी पार्टी चल रही थी। 2 महीने जब तक चुनाव थे, तब पूरे कोई भी गाइडलाइन निर्धारित नहीं की गई, और आज जब एकदम से जब बोझ पड़ा, तो प्रधानमंत्री जी भारत से, आप सोचिए, इटली जा रहे हैं और वहाँ मेलोनी जी को मेलोडी बांट रहे हैं। आप कितने संवेदनहीनता का एक उनका कृत्य है। आप सोचिए, जब हमारे देश में इतनी विषम परिस्थिति, आज जो हमारे पंप संचालन है, हम सभी युवा साथियों हर पंप में जा रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं, और जो पंप संचालन है उनको सख्त हिदायत दी गई है सरकार द्वारा कि आप 2000 रुपये से ज़्यादा डीज़ल किसी भी गाड़ी में नहीं डालेंगे। तो ये उस और इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट हमारे देश में आने को है, क्योंकि जब पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़ते हैं, तब हमारी घर की माताएं बहनें हों, वो भी परेशान होती हैं, जो हमारा युवा वर्ग है वो भी परेशान होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो हमारा गिग वर्कर है, जो डेली कमाने खाने वाले, जितने हमारे सब्जियों के हमारे दुकान वाले व्यापारी हैं, भाई हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। आप सोचिए, इससे कितने ज़्यादा रेट भारतीय उत्पादों में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आप सोच के देखिए, 10 दिन में चौथी बार हुआ है कि पेट्रोल डीज़ल के रेट बढ़े हैं। सर, युवा वर्ग का हम बात कर रहे हैं तो निरंतर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में छोटे छोटे तबकों से निकलकर लोग रोज़गार के लिए बड़े शहरों में आते हैं। बड़े शहरों में यदि पेट्रोल डीजल की जो रेट वर्किंग है, यदि वो रेगुलर बढ़ती रहेगी, हम देखते हैं कि 10,000, 12,000, 15,000 रुपये में लोग काम कर रहे हैं, उनका खाने का मुश्किल हो रहा है। तो ये जो वो पेट्रोल डीजल में आग लगेगी तो ट्रैवल कैसे करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या सब्जी, क्या चीज़ें सर नहीं लगती हैं आजकल एक जीवन। निश्चित रूप से ये संवेदनहीन सरकार है, और मैं समझता हूँ ये भाजपा की निकम्मी निष्ठुर सरकार हमारे भाइयों की, हमारी माताओं बहनों की सुन नहीं ले रही है। आप सोचिए, आज जब इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं, तो राज्य सरकार को कम से कम, जो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उसको कम करने का काम करना चाहिए। आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति 100 रुपये का ईंधन डलाएगा और महीने में वो उसकी आय है 10,000 की, तो वो कहाँ तक अपना जीवन यापन कर पाएगा। इससे हमारे जो गिग वर्कर्स हैं, रोज़ कमाने खाने वाले, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और जो हमारे छात्र हैं जिनके एक लिमिटेड बजट उनके पास होता है, कहीं ना कहीं आज वो भी वंचित हैं, और वो भी मजबूर हैं
कि आज अपने काम को छोड़ने के लिए, रोकने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो सर जो लोग आए हुए हैं पढ़ने लिखने काम करने, क्या उनको इस संकट से निपटने के लिए क्या वापसी करनी पड़ेगी उनको अपने अपने गाँव में? निश्चित रूप से ये बहुत आपदा का समय है, बहुत मुश्किल समय है जनता के लिए, और जो इनके मंत्री हैं और जो सरकार का रवैया है वो कहीं भी सुध लेने का काम नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारे छात्र इतनी गर्मी में, अभी नीट का पेपर हुआ, इतनी विषम परिस्थिति में नीट का पेपर लीक हुआ है। आप सोचिए वो परीक्षा भी दोबारा हो रही, तो लगातार ये छात्रों के ऊपर अत्याचार करने का काम, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार करने का काम, जब तक सरकार ईंधन के दाम कम नहीं करती, युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है, क्योंकि इस संघर्ष का कोई अंत नहीं है। जब तक ये जागेंगे नहीं, हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। भाजपा के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि निरंतर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि काफिले को घटाएं। क्या सिर्फ काफिला घटा देने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? ये जो रील वाली, विज्ञापन वाली भाजपा की सरकार है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जितना बजट ये बर्बाद कर देते हैं, वो उस बजट से हमारे युवा साथियों का, हमारी माताओं बहनों का कितना उत्थान हो जाएगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। लगातार हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में है, हर थाने में है, उसको सरकार रोकने में नाकाम है। और आप सोचिए कि एक रील बनाने के लिए एक भाजपा का मंत्री जा रहा है और उसके पीछे 10-10 गाड़ियों का काफिला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, जितने भी विधायकगण हैं भाजपा के, सिर्फ एक रील बनाने का चलन उनने बना लिया। कोई भी क्षेत्र में नहीं है, कोई भी धरातल में नहीं है, और जनता के बीच में जनता की सुध लेने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी संवेदनाएं जनता के साथ में। एक तरफ आप बात करते हो कि हम पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं, अगर आप वाकई में जनता के हितैषी हैं तो राज्य सरकार जो कर ले रही है राज्य का, उसको कम करने का काम करें। उसमें 4 रुपये अगर केंद्र ने बढ़ाए हैं तो 4 रुपये आप घटाने का काम करें। हमारे इस विषम परिस्थिति में हमारे युवा वर्ग को, हमारी माताओं बहनों को रियायत देने का काम करें। ये ढोंग करने का काम सिर्फ भाजपा करती है। बतौर एक युवा, आप अपने साथियों को इस गंभीर परिस्थिति में निपटने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जो भाजपा की जन विरोधी सरकार है, जब तक हम इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक इस देश में अराजकता जो फैली हुई है वो ख़त्म नहीं होगी। आप सोचिए, तमाम परिस्थितियां जो देश में आज बनी हुई हैं, 2014 के बाद से आज 2026 चल रहा है और 80 बार पेपर लीक की घटना हुई है, और छात्रों के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, मेरा उनसे भी सवाल है कि 40 महिला प्रतिदिन प्रदेश में लापता होती हैं, उस पर सरकार का क्या रवैया है? जब नशीले पदार्थों की बिक्री हर थाने में होती है, जब जुआ सट्टा स्मैक हर थाने में होता है, तब गृह मंत्री की जवाबदेही नहीं बनती। गृह मंत्री, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप इस्तीफ़ा दें। आप एक भी थाना पूरे प्रदेश में आप चले जाइए और जहां आप ये बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक थाना बता दीजिए आप। अब भोपाल की बात कर लीजिए, जब राजधानी में महिला सुरक्षित नहीं है, अभी त्वषा शर्मा जी के साथ जो घटना हुई, उस पर पूरा प्रशासन मौन था। आप सोचिए, राजधानी के थाने में ये स्थिति थी कटारा हिल्स में कि उनने तुरंत उसका संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बार उसकी ऑटोप्सी करवानी पड़ी, और वो भी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान नहीं लिया। तो ये दर्शाता है कि कितना रवैया, कितनी संवेदनाएं जनता के साथ में भाजपा की हैं और कैसा रवैया जनता के साथ में उनका है। सिर्फ कमीशन खोरी की सरकार है ये। भाजपा ने कहा था कि हमें पेट्रोल डीजल बचाना है। उनने जो नए नियुक्त अभी जो पदाधिकारी हैं उनका उनने निलंबन कर दिया। नगर हाँ जी, अभी जो पदाधिकारी नवनियुक्त हुए थे, तो सर उनने तो ये कहा है कि हमने उनका निलंबन कर दिया। यानी उनके ये आरोप रहते हैं कि हम बाकायदा व्यवस्थित कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग काफिला लेके निकल रहे हैं। देखिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। बातें सिर्फ बातें करनी हो तो उसमें भाजपा का कोई भी मुकाबला नहीं है। भाजपा लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आप सोचिए कि अगर ऐसा है तो जितने इनके छुट भैया नेता हैं,
हर ज़िले में आप चले जाइए, कोई भी बदलाव उनके रवैये में नहीं आया है। आप सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो। आप उनके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेने को आप बोलते हो कि हमने सब बदल दिया। पूरी व्यवस्था 20 साल से पूरे प्रदेश की आपके हाथ में है। चाहे तमाम डिपार्टमेंट हो, उनके क्या हालात हैं ये सबके सामने है। तो फिलहाल जो आग पूरे देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर लगी है, उससे कोई अछूता नहीं है, कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वही एक पैनल है जो बारी बारी से हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हर तहसील में सप्लाई चेन को मजबूती देता है। यदि वही सप्लाई चेन कमज़ोर हो जाए तो यकीन मानिए आग लगना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, कौन है तू तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, क्यों व्यर्थ की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये कहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आंखें खुलें और बात चंद संबंधित जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन तक पहुँचे और वो इस विषय पर गंभीरता से विषय करें, ताकि आम जनता परेशान ना हो और बेहतर से और बेहतरी की ओर ये प्रदेश और ये देश निरंतर बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।